जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस क्लास में, जो कि क्लास नंबर 6 है, हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक संसद। अभी तक मैंने आपको 150 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और ये पॉलिटी अभी हमने जो स्टार्ट करी है, सीरीज़ हमारी है पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें अभी पॉलिटी चल रही है। पॉलिटी के हमने 5 क्लासेस करा दी हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। और एक क्लास में मैं 30 क्वेश्चन रखता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि 2023 में जो MTS SSC CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, CGL का, उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं दोस्तों। तो और यदि आपने अभी पिछली क्लासेस हमारी नहीं कवर करी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली क्लासेस देख लीजिए। हमने कई टॉपिक करा दिया है, जैसे कि हमने पहले कराया है कि भैया जो भारतीय संविधान के स्रोत करा दिया है हमने। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स और DPS भी करा दिया है। और उसके बाद हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल कराया है। और फिर हमने संसद कराया है। उसके बाद हमने आपको जो संविधान सभा है वो भी पढ़ा दी है। तो आज का जो सेशन है उसमें हम संसद, जो हमारा प्रीवियस क्लास था, क्लास नंबर 5, उसमें संसद हमने कवर की थी, उसके क्वेश्चन कुछ अभी बचे हुए हैं। तो इस क्लास में संसद करेंगे। बाकी जो सरकारी समितियां होती हैं या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, उनके बारे में जो भी MCQ होंगे वो करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 151 कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद से मैं आपको बता दूं कि किसी भी राज्य में अगर स्टेट की बात करी जाए तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। जो भी विधायक लोग हमारे यहाँ से चुन के जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं, तो वो विधानसभा में बैठते हैं। लेकिन विधान परिषद अलग चीज़ होती है, उसमें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कैंडिडेट्स को अपने, तो वो कहाँ जाते हैं, विधान परिषद में। तो जो विधानसभा होती है वो सेम लोकसभा की तरह कार्य करती है, और जो विधान परिषद होती है वो कैसे कार्य करती है, हमारी राज्यसभा की तरह कार्य करती है। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी अब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे लोकसभा में वो कितने होंगे। ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 640, या ऑप्शन डी 652। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 552, यानी लोकसभा में अधिकतम जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। मलिमत समिति की रिपोर्ट का संबंध किससे है। अब हमारा संसद जो था वो टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो चुका है, तो यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया है, समिति की रिपोर्ट, यानी जो समितियाँ गठित होती हैं उनकी रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी MCQ बन सकते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो उसी का 153 क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मलिमत समिति की रिपोर्ट का संबंध किस से है। और हाँ ये दोस्तों, जो मैंने लिखा है SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, या आप जाके प्रॉपर चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के। उसमें आपको मैं जितने भी क्वेश्चन पिक करता हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। तो नो डाउट आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। तो मलिमत समिति का रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए न्यायिक विलंबन, ऑप्शन बी कपड़ा क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन सी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, या फिर ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट में सुधार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण की सलाह दी थी। ऑप्शन ए राम सेवक पैनल, ऑप्शन बी रंगराजन पैनल, ऑप्शन सी राधे श्याम पैनल, या फिर ऑप्शन डी कृष्णा पैनल, श्री कृष्ण पैनल। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा रंगराजन पैनल। क्वेश्चन नंबर 155 लेते हैं। निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। तो ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोगों को उस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन समझ गए तो आप उसका आंसर हो सकता है कि ना जानते हुए भी दे सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चन समझिए कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी। तो आपको पता है कि भैया हमारी जो
ओरिजिनल संविधान था, जब संविधान बना था तो उसमें कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में उसे सरदार संवर सिंह कमेटी आई थी, उसने रिकमेंड करा था, तो 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, फिर एक जोड़ी गई, तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? 11 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया? यानी आपसे सीधा पूछा भैया कि विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, ऑप्शन बी चीनी की मिलों की स्थिति, ऑप्शन सी एयर इंडिया का निजीकरण, या फिर ऑप्शन डी भारत में गरीबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में केलकर समिति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी आपको बताना है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मंडल आयोग, ऑप्शन बी तेंदुलकर आयोग, ऑप्शन सी नेहरू आयोग, या फिर ऑप्शन डी अंबेडकर आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंडल आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? आपको बताना है कि सरकारिया जो आयोग था गठित हुआ था उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985, या फिर ऑप्शन डी 1988। तो जो सरकारिया समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सबमिट करी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 159 लेते हैं, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? ऑप्शन ए सरकारी आयोग, ऑप्शन बी मंडल आयोग, ऑप्शन सी बलवंत आयोग, ऑप्शन डी कोठारी आयोग। अभी ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल दिए जाते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं दोस्तों पेपर में, बस उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको लैंग्वेज समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, आंसर आप निकाल देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 160 लेते हैं, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी वीपी मंडल, या फिर ऑप्शन सी वीके साहनी, या फिर ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वीपी मंडल जी के द्वारा वहाँ पे उनका नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? मतलब किसके लिए किया गया था? सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित पर सिफारिशों करने के लिए किया जाता है, किससे संबंधित था? जो हमारा 1990 में जो गठित हुई थी कमेटी दिनेश गोस्वामी समिति, वो किसके लिए गठित करी गई थी, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दिए हैं, केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी पुलिस सुधार, या फिर ऑप्शन सी चुनावी सुधार, या फिर ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चुनावी सुधार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, सूक्ष्म लघु एवं, यहाँ से जो हमारा कुछ टॉपिक है वो चेंज हो गया है दोस्तों, क्योंकि जितनी भी सरकारी समितियाँ थी वो उतने ही क्वेश्चन MCQ बने हैं। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है सरकारी संस्था। ये छोटे छोटे टॉपिक है तो इनको मैंने पहले एक ही लेक्चर में कवर किया है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योगों के राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक एक वर्ष में कितने महीने के अंतराल पर होती है? यानी कि जो सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योगों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक जो होती है वही आपसे पूछा है कि कितने महीनों के अंतराल पर होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 163 लेते हैं, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है? तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बताने की जरूरत, जो हमारे गांव के मुखिया जी होते हैं जिसको प्रधान भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो प्रधान का कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन ए 5 साल का होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 164 लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? यानी 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपको बताना है कि पंचायत जो है, यानी जिस जहाँ से प्रधानी लड़ी जाती है एक प्रकार से, या मुखिया का इलेक्शन जो लड़ते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है? तो सेम क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल बाद उनका री-इलेक्शन करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 165 लेते हैं, किसी राज्य में पंचायत चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि जो पंचायत में चुनाव होते हैं वो कौन कराता है, कौन सी संस्था कराती है? ऑप्शन ए भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संयुक्त लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्य निर्वाचन आयोग। यानी राज्य में जो इलेक्शन होते हैं वो कौन कराता है भैया?
राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। और संयुक्त लोकसभा आयोग की बात करें तो ये भैया जो लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं उनमें कराता है। क्वेश्चन नंबर 166 लेते हैं। किस तारीख को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया? यानी आपको बताना है किस तारीख को नीति आयोग ने यानी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2014, या फिर ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016, या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 2015। और अगर बात करी जाए नीति आयोग के अध्यक्ष की तो वो कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 167 लेते हैं। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? यानी जो पंचायत होती है आपको बताना है कि वो कितने स्तर की होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3 स्तरीय। यानी जो पंचायत होती है वो कितने स्तर की होती है? 3 स्तरीय होती है। कितनी होती है? एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होती है ब्लॉक लेवल पे, और एक होती है विलेज लेवल पे। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा ही ये जोड़ा गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 168 लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? PPRTMS का शुभारंभ किस प्राधिकरण ने किया? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन सी भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत का चुनाव आयोग, क्योंकि ये चुनाव से संबंधित राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत का चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 169 लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि भैया जो इंटरनेट है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो वही आर्टिकल पूछा है कि किस आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन ए दिया है 17, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 14, या फिर ऑप्शन डी 19। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 19। यानी आर्टिकल जो 19 है यहाँ पे उसी में हमारे जो इंटरनेट का मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। और किसने किया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 170 लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? यानी आपको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं उनके मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका आपको कार्यकाल बताना है। ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या फिर ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या फिर ऑप्शन डी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 171 लेते हैं। भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, या फिर ऑप्शन डी 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 15। क्वेश्चन नंबर 172 लेते हैं। भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों का संघ कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1978, या फिर ऑप्शन डी 1989। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1978 में यहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 173 लेते हैं। किससे संबंधित मामलों पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है? आपको बताना है कि किससे संबंधित मामलों पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है। ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन बी पुलिस, या फिर ऑप्शन डी स्थानीय स्वशासन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य पे केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 174 लेते हैं। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? यानी जब चुनाव होते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि आचार संहिता लग जाती है 2-3 दिन चुनाव से पहले। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि भैया कौन सी संस्था यहाँ पे लगाती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन अधिकारी, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चुनाव आयोग यहाँ पे आचार संहिता लगाता है। आचार संहिता समझ लेते हैं थोड़ा। उस आचार संहिता जब लग जाती है तो उसमें आप प्रचार नहीं कर सकते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं पार्टी में कि काफ़ी लोग क्योंकि चुनाव के समय गलत तरीके से वोट लेने की कोशिश करते हैं, उसी को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए आचार संहिता का कानून लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 175 रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल,
ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री जी यहाँ पे योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल यहाँ से पूछा है। राज्य लोक सेवा आयोग वो होता है दोस्तों जो अपना पीसीएस वगैरह की ज्वाइनिंग कराता है, यानी स्टेट लेवल की जो भी बड़ी बड़ी पोस्टेस होती हैं उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो उसे हम कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। तो वहीं पे उनका जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल आपको बताना है। ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, या फिर ऑप्शन डी 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 177 लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आपको यहाँ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन बताना है और ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सभी से। पूरी ईमानदारी से अब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि भैया पूरी ईमानदारी से सेशन को अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन का जवाब दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊँगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 178 लेते हैं, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के किस वर्ष कार्यकारी निर्णय द्वारा में की गई थी? आपको बताना है योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो भारत सरकार के किस वर्ष के कार्यकारी निर्णय द्वारा करी गई थी, मतलब निर्णय में की गई थी। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1960 या फिर ऑप्शन डी 1950। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1950। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5, यानी 5 वर्ष के लिए गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 180 लेते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी? ये यहाँ से टॉपिक फिर से चेंज हो गया दोस्तों, अब वो टॉपिक खत्म हो चुका है। पंचवर्षीय योजना के मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन उठाए हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू करी गई थी? यानी आपको बताना है कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी। ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955 या फिर ऑप्शन डी 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1951। यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो अपनी कब आई थी? 1951 में। और मैं थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वही 4 साल की थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं सेशन का, विकास की महान लोबिस योजना को किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था? आपको बताना है भैया कि जो महान लोबिस योजना को किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए 3री, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी पहली या फिर ऑप्शन डी 2री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2री। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आप